एक वो सीन नहीं है गैंग्स में जहाँ पे वो बोलता है अरे फैजल भैया वक्त का हुआ बताइए ना, फिर वो उठ के जाता है उसमें गोली मार देता है। हाँ जब उसको छेड़ रहे होते हैं 2-3 लोग कि इसको क्या हाँ, पता होगा, ये हाँ, तो नशे में धुत रहता है। हाँ वो सीन आई थिंक इज इम्प्रूव्ड, मतलब वो शायद सिर्फ छेड़ते हैं उसमें, बट जो उस पूरे सीन की ऑकवर्डनेस है ना, लाइक इट्स नॉट ऑन बीट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, इट लुक्स लाइक कि उसने लास्ट में डिसाइड किया तेरे को गोली मार दूंगा और एंड ही जस्ट शूट्स। दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट गैंग्स ऑफ वासेपुर। इतना ऑकवर्डनेस है, इतना अनफिनिश्ड है, द वे द फाइट इज हैपनिंग, मजा आ गया देख के। गैंग्स वाज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज। हाँ पिक्चर बहुत सही है यार। मुझे तो वो फर्स्ट वाली ज़्यादा अच्छी लगती है उसमें, जिसमें मनोज वाजपेयी हैं। हाँ मुझे वो बार बार देखने का मन करता है ज़्यादा, सेकंड वाली से कंपैरेटिवली। मेरे को तो देखे हुए कई साल हो गए हैं, बट मैं तो पूरी मैराथन देखा करता था। हाँ दो, वैसे तो दोनों ही देखो, लेकिन मेरे को फर्स्ट वाली में, क्योंकि वो उनका जो यार उसमें ह्यूमर है ना, मनोज वाजपेयी का जो एकदम एक तो लुक रहता है, गंजे हो गए हैं भाई, क्या करते हैं यार, वो मजा ही आ देख जाता के है बताइए यार। मंत्री जी का खाए थे। तो वो पीछे से देखता है, ऐसे करता है, जोरू का मार। ब्रो क्या सीन है भाई, किसी मंत्री को पुलिस स्टेशन में बुला के बेइज्जत करना 101 ब्रो, क्रेजी। आई रिमेंबर अरे दैट। वो जब उसको कोठे पकड़ लेती है वो, हाँ। अरे ये बोली नगमा है, और ये करते करते भी ही इज लाफिंग कि मतलब वो प्लाइट ऑफ दी बंदी देखी बेचारे, उसने पकड़ लिया उसको, फिर भी वो पकड़ा गया, फिर भी वो हंस, अरे मर जाएगी। राइट, यस राइट डूड, दैट्स क्रेजी। मेरे को याद है दैट मूवी वाज वाइल्ड ब्रो। मेरे को गॉडफादर भी बहुत पसंद है, सिमिलर जॉनरा। हाँ मैंने बहुत टाइम से देखी नहीं है, मैं थोड़ा भूल गया हूँ गॉडफादर। मैं वो दैट इज वन ऑफ दोस मूवीज में रात को लगा के सो जाता हूँ कई बार, मतलब चल रही है और कि सो मतलब गया। हाँ कई बार जैसे ऐसा चाहिए रहता है ना, कुछ टीवी पे चल रहा हो जब आप सो रहे हो। मैं भी भाई कल परसों IIT गुवाहाटी में था और बिल्कुल ऐसा जंगल जुंगल टाइप उनका कैंपस है। गए हो गए आप कोई मैं परफॉर्म गुवाहाटी गया हूँ, IIT गुवाहाटी नहीं अच्छा गया ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ऐसा जंगल वंगल 700 एकड़ में कैंपस, लेक लूक, कैंपस के अंदर 7 लेक, यू आर लाइक व्हाट द फक एम आई इन। और एक पुराना सा ऐसा गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस में एक उन्होंने मेरे को ठहरा रखा है जिसमें वो टीवी भी, जिसका समझ गया। पिछवाड़ा है, आप समझ रहे हो, जिसमें डिश टीवी भी। हाँ हाँ, कॉलेज यूनिवर्सिटीज के गेस्ट हाउस जो होते हैं। हाँ प्रिसाइसली, ठीक है। और भाई मैं रात को सो रहा हूँ और मेरे को ना अजीब अजीब सी आवाजें हैं और मेरे को लगे यार भाई मैं कहाँ हूँ, मेरे को डर लगे। मतलब जानवरों की आवाज़ें। भाई बच्चे हंस रहे होंगे, कुछ अच्छा, हो रहा अच्छा, होगा, कोई कुछ भी आवाज है, तो आप थोड़े ऐसे सुनसान उसमें हो, तो ऐसी रातों में आपको कुछ चाहिए। और तूने गॉडफादर लगा लिया ऐसी रात में? ऐसी रातों में पर कभी कभी मैं लगा लेता हूँ ऐसे। खून खराबा लगा लिया तूने ऐसी रात में? खून खराबा नहीं उसमें, मतलब पता नहीं, आप देखिए गॉडफादर, हाँ जैसे वो बोल रहे होते हैं और जो म्यूजिक सा रहता है थोड़ा सटल सा है, आई डोंट नो व्हाट इट इज। आई लिसन टू वन पॉडकास्ट आल्सो व्हेन आई कैन नॉट फॉल asleep, दैट्स डेविड ब्लेन ऑन जो रोगन। भाई ओके, मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, मैं एक बंदे को फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे, उसका नाम है क्रेग एडम्स। वो साइलेंट हाइकिंग फिल्म्स बनाता है। दैट्स क्रेजी, बहुत सुंदर बनाता है वो। US का, न्यूयॉर्क का बंदा है। मैंने रैंडमली एक बार यूट्यूब पे कभी उसको देखा था और फिर मैं उसको फॉलो करना शुरू किया। वो हाइक कर रहा है, लगा बहुत सुंदर। हाँ वो बस हाइक, वो नहीं होता कि कैमरा के खुद ही चल के गए फिर पकड़ के आए, लेकिन वो उसको एक फिल्म की तरह दिखाता है। यू जस्ट सी हिम वॉकिंग एंड उसमें दिस वन। हाँ, और इसने अपने बना भी रखे हैं ऐसे 1.5-2 घंटे के, कि तुम्हें सोना है अगर तो ये चला के सो जाओ। इसके जैसे ये 17 मिनट डोलोमाइट्स वाला, इटली वाला लगा दे, आल्ता विया डोलोमिते। तो एक बार इसमें ड्रोन शॉट आवाज करियो, जैसे आवाज करियो साइलेंट। अरे यार नहीं यार, इसने अब बोलना शुरू कर दिया है, बैक जा। इसने अभी नया नया स्टार्ट किया है, वरना पीछे जाके कोई भी ये हाइकिंग 80 माइल्स अक्रॉस द कैनरी आइलैंड्स भी देख। वो देख ऊपर, वो 1 ईयर अगो। इसका बस ऐसे कहीं से भी रैंडमली बीच में प्ले कर। ग्रेट थंबनेल। तो ये बड़े रिलैक्सिंग और समझ गया मैं कई बार बहुत सुंदर शूट करता है यार ये, बहुत सुंदर। मतलब करता है कैमरा और गोप्रो, मतलब जो भी इसके पास डिवाइसेस हैं उसी से है। इसने सब किया हुआ है। इसने काठमांडू भी आया हुआ है एक बार, एवरेस्ट बेस कैंप। साउथ अमेरिका के बहुत पहाड़ों पे जाता है। अच्छा, एंडीज पर्वतमाला। डैम, अच्छा। मैं कभी कभी एयरप्लेन की आवाज लगाता हूँ जब मेरे को नींद नहीं आती, व्हाइट नॉइज। ये मैं तेरे को भेजूंगा, ये देखियो तेरे को, ये बढ़िया है। और अगर तुझे, जैसे मुझे नेचर बहुत पसंद है, हाँ। तो मुझे इस तरह की चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मतलब सिटीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे पहाड़, नदियाँ, ये सब बहुत पसंद है। तो मुझे इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं जिसमें ज़्यादा बोल ना रहा हो कोई, बस दिखा रहा हो कि ये है ऐसी जगह। 2-2.5 साल से तो आप घूमने भी नहीं गए होगे कहीं खास? नहीं गया हूँ मैं। अच्छा, उतना टाइम मिल जाता है? घूमता बहुत हूँ मैं, पर मतलब शोज के लिए घूमना नहीं, उसके बाद रुकता हूँ। अच्छा वैसे भी। जैसे अच्छा, US गया तो फिर उसके बाद 10 दिन रुकूंगा, पूरा घूमूंगा। कहाँ जाते हो? जैसे इस साल मैं स्कॉटलैंड घूमा हूँ पूरा, और
कनाडा पिछले साल घूमा था मैं। हाँ, कनाडा पिछले साल घूमा कनाडा था। बहुत सुंदर है। एल्बर्टा भाई, एल्बर्टा, That's what I've heard. बैंफ, जैस्पर, That's exactly what I've heard. भाई Banff वगैरह, कौन हाँ। फट गई सुंदरता से। हाँ, मैंने बहुत तारीफ सुनी है। मतलब मैं तो गाड़ी वाड़ी भी बहुत चलाता हूँ बाहर आके, मुझे बड़ा मजा आता है। 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी कनाडा में। मैंने इस बार यूएस में 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाई, बहुत मजा आया। US इट्स अ गुड टाइम ड्राइविंग, और सही में अगर लेन ड्राइविंग हो रही हो ना भाई, हाँ हाँ हाँ, अरे भाई यार, मतलब जब मैंने पहली बार बाहर विदेश में अच्छे से गाड़ी चलाई इस बार लास्ट 2-4 महीने में, उसके बाद से मेरे को समझ में आया कि अगर हम सिर्फ लेन में ड्राइविंग कर ले, कितना एक्सीडेंट बच जाएगा यार सड़कों का। कितना एक्सीडेंट बचेगा और कितना वो इधर उधर काटना, स्ट्रेस लेना, वो हॉर्न बजाना, ये वो। बट हाँ, बहुत देर तक अगर आप हाईवे पर ड्राइव करते हो, यूएस में ये प्रॉब्लम होती है, नींद आने लग जाती है। वो सीधी गाड़ी कितनी चला लोगे। यप, 100% नींद आने लगती है। थोड़ी और देर में ऑस्ट्रेलिया आपको न्यूजीलैंड में सही है, उसमें हमारी साइड की ड्राइविंग ही है। अच्छा, लेफ्ट साइड ही है। हाँ, हमारी साइड की। कॉमनवेल्थ नेशंस जो भी हैं, अच्छा, इंग्लैंड के सारे नेशंस जो भी हो, कनाडा को छोड़ के, क्योंकि वहाँ वो यूएस से इतना बॉर्डर टच करते हैं कि वहाँ पे उन्हीं की साइड ऑफ ड्राइविंग चल रही है। वरना मैं जितने भी कॉमनवेल्थ नेशंस में गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यहाँ सब इंडिया की साइड की ड्राइविंग ही है। गॉट इट, इंटरेस्टिंग, ठीक है। मतलब ये बाकी ये वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज में गया मुझे पता नहीं, वो भी कॉमनवेल्थ नेशंस थे ना। आई थिंक सो, हाँ, हाँ, थे। होने तो चाहिए। सो Caribbean कॉमनवेल्थ islands इज थे। ऑल दैट वाज अंडर द क्राउन, तो उसमें हाँ। होने तो चाहिए ये। उनका किस साइड का ड्राइविंग है ये नहीं मुझे पता। बड़ा मैं घूमता तो बहुत हूँ। कैरिबियन नहीं गया मैं घूमने, गया हूँ मैं क्या घूमने, मतलब मेरे को याद है हम लोग बात कर रहे थे ना, जब मैं पैनमा गया, आफ्टर दैट गुजराती गाय पुट मी इन द बस, आई एंडेड अप इन दिस प्लेस कॉल्ड चिरीकी। चिरीकी भाई एक ना कॉफ़ी सिटी है, मतलब वहाँ कॉफ़ी उगती है। तो क्या है भाई, ऐसे रोलिंग माउंटेन्स है एक्चुअली। अगर तू मेरी प्राइवेट इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलेगा ना, उसमें वो है, ठीक है। ऐसे मैंने इस बारे में बात करी है क्या, हैव आई टॉक्ड अबाउट दिस ऑन द शो? हाँ, एनीवे, सो देयर आर प्राइवेट कॉफ़ी माउंटेन्स एंड उसमें एक बीच में कैसल था, और वो कैसल हमारा हॉस्टल था। उस हॉस्टल में मैं रह रहा था। चिरीकी CHRIQUI। एंड आई डिड अ सिमिलर थिंग कि भाई ये पहाड़ है, चढ़ जाते हैं। चढ़ गए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं उस पहाड़ के ऊपर बैठा हूँ एंड यू कैन सी द पेनिनसुला लाइक दिस, और एक तरफ कैरिबियन है, एक तरफ अटलांटिक है। You can see like from the top these two seas, and I think that's as far, maybe I've been in a Caribbean, पर मैंने सुना Caribbean भी बहुत सुंदर है घूमने के लिए। हाँ यार, वो तो सेंट बार्ट वगैरह शायद सब वही है। मतलब जितना क्रिकेट के थ्रू देखा है उसी में इतना सुंदर लगता है वो, राइट, कि वो मैचेस जब होते हैं एकदम साइड पे ही बीच है, होता है। क्या क्रेजी आइलैंड लाइफ इज आइलैंड लाइफ भाई, क्रेजी। इटली भी गया मैं इस साल, अच्छा, फर्स्ट टाइम। इटली मेरे को जाना है इस साल। 20 दिन के लिए गया मैं, मुझे लगा ज़्यादा हो गया थोड़ा। हाँ, मेरे एक ग्रुप में किसी की शादी है इटली में। कहाँ पे? पता नहीं, वाइफ को पता है। मतलब हमारा जो पार्टी ग्रुप है उसमें किसी की पार्टी है, उसकी शादी है। तो छोड़ दे भाई इसको, बचपन मत दिखा, थोड़ा दुख होता है देख के अपना ही बचपन यार, ऐसे क्रिंज आ जाता है। डेविड चिरीकी, दवीद, आगे जा नेक्स्ट वाली दिखा इसी में। नेक्स्ट भाई, ये सब मत दिखा भाई, ये सब मत दिखा भाई, ये सब मत दिखा भाई। वाह वाह वाह, ये ऐसे तो पूरे में यू कैन गो फक योरसेल्फ। क्या बात है भाई, बंद कर दे इसे बेंचर। मेरी क्यों कच्ची बम्बोड़ा गासल। मेरी क्यों मरवा रहा है भाई, किसी कॉमेडियन को ये सब मत दिखाया करो भाई। एंगस्ट, आपकी जवानी का एंगस्ट कॉमेडियनों के लिए नहीं है, ये किसी फिंगर को दिखाना। 3 और दिखा दे बस, 3 और दिखा दे, तीन और दिखा दे भाई। फक भाई, मैं जाऊंगा कुछ ना कुछ। ओ वाह, फ्रेश वाटरफॉल। इस टाइम तक आप जवान रहते हो भाई जीवन में। ठंड थी यहाँ पे? नहीं, सही है। हाँ, ये से हाइकिंग वाइकिंग पे निकले होते, 3 देख ली भाई, बस बहुत है यार। यहाँ वेदर कैसा होता है कोलंबिया वगैरह में, ये पनामा वगैरह में? ट्रॉपिकल वेदर होता है। बारिश थी इस टाइम, बारिश थी। बट ट्रॉपिकल मतलब ठंड नहीं होती ना? नहीं। अरे भाई, कोलंबिया में तो मौज आ गई थी भाई। हमने सब दोस्तों ने एक यॉट ली। पर गर्मी में फुल गर्मी हो जाती है? नहीं, उस टाइम तक नहीं थी, मार्च में गया था मैं, गर्मी नहीं थी भाई। यॉट लेके समुद्र की लहरें पड़ रही हैं सारे भाई, क्रेजी वाइब्स हैं। मतलब बहुत सही मौसम था भाई, 1% पसीने की दिक्कत नहीं, मौज। क्यों, ह्यूमिडिटी तो होती होगी नहीं यार? अब पता नहीं, अब उस टाइम तो मेरे को बिल्कुल नहीं याद। जैसे कभी कभी आप कहीं जाते हो, आपको पता है भाई यहाँ मौसम की दिक्कत है, यहाँ फंसेंगे और यहाँ पे बहुत गर्मी लगेगी। जैसे मेरे को याद है, मैं श्रीलंका गया था, तब वहां लग रही थी, जब गर्मी लग रही थी तो पसीना और चिपचिपापन था क्लियरली। यहाँ पे वो सीन नहीं था। गलत महीने में चला गया होगा, जनवरी में। अभी तो खत्म करके जाना है। ये नहीं खत्म, रास्ते में वो खाऊंगा रामेन। आप रामेन के शौकीन लगते हैं सर जरा? नहीं, बस मुझे आज दोपहर को ऐसा था कोई लाइट खाऊं, इसलिए डम्पलिंग्स खाए। इसलिए समोसा नहीं ऑर्डर किया। जेन्युइनली आई होप दिस वाज व्हाट यू वर होपिंग इट वुड बी, कि मजा आए। आई डोंट नो, मतलब मैं तो ऐसे ही आया था, मैं भी कुछ सोचे बिना आया था। सो मुझे तो पता भी नहीं हमने क्या क्या बातें कर ली। मेरे को भी नहीं याद हमने क्या क्या बातें कर ली है, पर बहुत मजा आया। मेरे को बहुत मजा आया भाई। मैं यही करता हूँ, मैं जनरली बस लोगों को बुला देता हूँ, बोलता हूँ चिल करेंगे, एंड थ्रू दैट आई थिंक व्हाट पीपल एंड अप डूइंग इज दे डिस्कवर हाउ यू आर when you are not performing, which is exactly what you did not want. अगर आप हमारी इन विचित्र अचित्र कहानियों का और किस्सों का और बातों का हिस्सा बनना चाहते हैं,
तो आपको यहाँ पे PGX Clips चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम पोस्ट करते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन के बेस्ट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट वाइल्ड, मोस्ट इंटेलेक्चुअली रेजोनेटिंग मोमेंट्स. So press the bell icon, press the subscribe button, spend some time with us.